दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद बसपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा कई नई कहानियां लिखने जा रही है, नया अभियान चलाना चाह रही है। और वो नया अभियान क्या है? वो अभियान है कि बसपा से जो भी बड़े कद के नेता, छोटे कद के नेता, कार्यकर्ता स्तर के नेता जो बसपा को छोड़कर चले गए थे या उसमें किसी की भी गलती थी, उन्होंने अपने आप को अपमानित किया या बसपा हाई कमान से उन्हें वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा करते थे और उनको छोड़कर वो चले गए या धीरे धीरे बसपा को छोड़ते रहे। इनमें एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता से लेकर जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर तक के बसपा नेता जो किन्हीं भी कारणों से बसपा को छोड़कर चले गए, नाराज होकर चले गए या किन्हीं भी कारणों से बसपा हाईकमान ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, अब बसपा इस नतीजे पर पहुंची है कि यदि बसपा को बाबा साहब के अंबेडकर के सपनों को पूरा करना है, SC ST OBC यानी 85% बहुजन समाज को सत्ता में लाना है, उन्हें उनके अधिकार दिलाने हैं, उनको राज सत्ता का हिस्सेदार बनाना है और भारत के संविधान को बचाना है, तो हम सबको अपना गुस्सा छोड़कर पुरानी गलतियों से सबक लेकर सबको 85% बहुजन समाज को बसपा के नीले झंडे के तरह इकट्ठा होना होगा और आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से नीचे कुर्सी से उतारना होगा, सत्ता से अलग करना होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो जो 75 साल पहले मनुवाद था, जो भयंकर जातिवाद था, जो SC ST OBC को पढ़ने तक की इजाज़त नहीं होती थी और उनके साथ जातियां होती थीं, उनको अनपढ़ रखा जाता था, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार होता था। ये मनुवाद को यदि नहीं हराया तो बहुजन समाज के लोगों की स्थिति वही 75 साल पुरानी हो जाएगी और जो मनुवाद के पोषक हैं, जो भाजपा सरकार है, वो बाबा साहब के बनाए संविधान को खत्म करने पे तुली हुई है। उनके कई जो मुख्य संदेश थे संविधान के, उनको वो धीरे धीरे डिलीट करती जा रही है, अप्रभावी बनाती जा रही है। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाएगा कि बहुजन समाज के बच्चे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, तो वो अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे। यदि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को, जहाँ हजारों रुपए महीने के खर्च होता है शिक्षा पर, वो नहीं कर पाएंगे। बहुजनों के बच्चे, दलितों के बच्चे, OBC के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे फिर डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, बड़े अधिकारी, बड़े उद्योगपति, यानी जहाँ जहाँ वो आज हैं, जहाँ वो IAS IPS DM SDM या जो भी बड़े पदों पे हैं राज्य सरकारों में या भारत सरकार में, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएंगे। यदि बहुजन समाज को बचाना है, भाजपा के
मनुवाद से बचना है और संविधान को बचाना है तो सबको इकट्ठा होकर मनुवाद को हराना ही होगा। जो बहुजन समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के संगठन हैं जो बिखरे हुए हैं वो सब इकट्ठे होंगे और आनंद आकाश ने ये अभियान शुरू कर दिया है। पहले अभियान के तहत भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है और यदि हम बसपा के एक बड़े नेता अशोक अज्ञानी जी की बात माने, उनका वीडियो हमने देखा है जो चर्चा में है। उनके अनुसार आकाश आनंद ने ये अभियान चलाया है कि रूठे हुए कार्यकर्ताओं को, रूठे हुए बसपा नेताओं को जो किन्हीं भी कारणों से या तो चुप होकर घर बैठ गए थे या पार्टी छोड़कर चले गए थे या बसपा हाईकमान ने किन्हीं भी कारणों के चलते उनको पार्टी से निकाल दिया था, अब दोनों तरफ से उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है और रूठे हुए सभी नेताओं को मनाने और मंच पर बसपा के मंच पर नीले झंडे के नीचे इकट्ठा करने का वक्त आ गया है। यदि बहुजन समाज यानी 85% देश का समाज SC ST OBC नीले झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं हुआ तो बहुजनों के सपने कभी भी साकार नहीं होंगे और उनको उसी गुलामी वाले दौर में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम 85% होते हुए भी जनसंख्या में आज भी हमें वो अधिकार क्यों नहीं है, आज भी हम राजनीति में उच्च पदों पर क्यों नहीं हैं। इन स्थितियों से बचने के लिए अब वो वक्त आ गया है कि हम पुरानी गलतियों को सुधारें। बसपा के वरिष्ठ नेता अशोक अज्ञानी जी और उनके साथी कहते हैं कि जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे समाजशास्त्री हैं, जहाँ जहाँ भी वो पदों पर हैं, वो सब मिलकर इस संदेश को, बाबा साहब के संदेश को और संविधान को बचाने के संदेश को हर घर तक पहुँचाएं। 85% बहुजनों के कान में ये बात डालें कि तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर क्या करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होगे, मजबूत नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, तब तक बाबा साहब का सपना, मान्यवर काशीराम का सपना कभी पूरा नहीं होगा और अलग अलग आप छोटी छोटी पार्टियों में बिखर जाओगे, छोटे छोटे संगठनों में बिखर जाओगे। तो यही मनुवाद चाहता है कि आपको एक मंच पर इकट्ठा ना होने दिया जाए और आपको राजनीतिक तौर पर पंगु रखा जाए, आपको राजनीतिक तौर पर सफल ना होने दिया जाए। यदि मनुवाद के इस एजेंडे को फेल करना है तो अशोक अज्ञानी जी और बसपा के बड़े नेताओं ने ये अभियान चला दिया है कि सबको एक करो। बहुजन के पास, हर बहुजन के घर घर में, हर SC ST OBC के घर घर में बाबा साहब का ये संदेश, मान्यवर काशीराम जी का ये संदेश पहुंचाओ कि मनुवाद से लड़ाई बहुत ज़रूरी है और 2024 के चुनावों में भाजपा को हराना बहुत ज़रूरी है। यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म कर देगी जो उसने अभियान चला रखा है। तो आज नहीं जागे, यानी आज नहीं तो कभी नहीं की स्थिति आ सकती है। इसी नीति पर अब बसपा ने नया आंदोलन चलाया है कि सबको जोड़ो, सबको साथ लाओ, बिछड़े हुए बसपाइयों को एक मंच पर इकट्ठा करो और इसके लिए आकाश आनंद के नेतृत्व में ये अभियान चला दिया गया है। और इसी कड़ी में मैंने कहा कि भीम आर्मी के नेता, भीम आर्मी के अध्यक्ष के साथ भी वार्तालाप शुरू हो चुका है और संभावना ये जताई जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद सहित जितने भी बहुजन समाज के
बिखरे हुए नेता हैं, छोटे छोटे संगठनों में, छोटी छोटी पार्टियों में, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत हिंदुस्तान में बनाई जाएगी और उनको सत्ता में लाने का काम किया जाएगा और भारतीय संविधान को बचाने का काम किया जाएगा। मान्यवर काशीराम और अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो ये थी मेरी मुद्दे की बात आज कि बसपा ने क्या नया आंदोलन शुरू किया है और वो किस तरीके से देश भर में बसपाइयों को, बहुजनों को और सब बहुजन समाज के, दलित समाज के सारे संगठनों को बसपा के झंडे तले लाने में कितना कामयाब होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर लगता है कि इसके बिना यदि बसपा का ये आंदोलन सफल होता है तो बहुजनों के सपने भी साकार होंगे, और यदि ये आंदोलन असफल रहा या पूरी मेहनत के साथ ये कामयाब नहीं किया गया तो फिर बहुजनों के लिए सत्ता बहुत दूर हो जाएगी, उनके सपने साकार होना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का मुद्दा। दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।